सबसे पहले गुरुजी कहते थे मैं आपको हेल्प देता हूँ, फिर उसके बाद पर ये भी कहते थे सारे लोग अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके आ जाते थे। हाँ, लोग जाते थे गुरुजी के पास इसीलिए जाते थे कि गुरुजी हमारे पास बच्चा नहीं है, गुरुजी ये नहीं है। गुरुजी एक दो बारी ये भी सुना है कि गुरुजी ने एक को कहा आंटी कभी सोचा बच्चेदानी नहीं है और मैंने बच्चा दे दिया इसको। तो गुरुजी ऐसे बहुत बहुत कुछ दिखाते थे। मैं चमत्कार तो नहीं कहूंगी, गुरुजी बहुत बहुत कल्याण करते थे मैं कहूंगी। गुरुजी वॉज नेवर अ चमत्कारी बाबा। गुरुजी हमारे तो महाशिव है और गुरुजी कल्याण करते हैं। एंड एक बारी मेरे अंकल, जिससे मैंने बोला अंकल बीमार रहते हैं बहुत, तो अंकल को पहले तो हार्ट अटैक आया, 2006 तक वो चलते रहे। उसके बाद 2006 में पहली एंजियोप्लास्टी हुई, फिर 2-3 साल बाद फिर एंजियोप्लास्टी हुई, ऐसे करके 2-3 एंजियोप्लास्टी हुई। उसके बाद फिर 2000 एंजियोप्लास्टी के बाद 2016 में उनकी बेलूनिंग हुई, बिकॉज वो एंजियोप्लास्टी भी काम करनी बंद हो गई, तो डॉक्टर्स ने बेलूनिंग करके उनको रिटेन करना चाहा। उसके बाद फिर 2017 में वो बेलूनिंग भी काम नहीं करी एंड देन उनकी ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद कोरोना पीरियड में, इट वाज मार्च 2020, आई नो द डेट ऑल्सो, 18 मार्च 2020 की बात है। मेरे अंकल की बहुत तबीयत खराब हो गई। उनका हार्ट 25% वर्क करता है एंड उनको पानी पीना अलाउड नहीं है, लंग्स में पानी भर जाता है और फिर जब लंग्स में पानी भर जाता है तो उनको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस लेनी जाती है एंड ही बिकम्स वेरी बहुत ज्यादा उनको ना घबराहट होनी शुरू हो जाती है और तबीयत बहुत खराब हो जाती है। एंड देन सो मेनी टाइम्स आपने सुना होगा कोई हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा, किसी को मेडिकल एड नहीं मिली, किसी को कुछ नहीं मिली, पर हम हर बार जाते हैं अंकल को इतनी बुरी हालत में लेके, गुरुजी 2-3 दिन वहां हॉस्पिटलाइज कराते हैं और फिर वापस आ जाते हैं लेके। तो ये गुरुजी की कृपा है, तभी ना बिना दुआ के दवा भी नहीं लगती संगत जी। दुआ गुरुजी की ब्लेसिंग्स और डॉक्टर, गुरुजी कहते हैं डॉक्टर अपना काम करन दो, मैं अपना कर दवा। सो 18 तारीख को अंकल को ऐसी ब्रेथलेसनेस हुई, बहुत तबीयत खराब हो गई। आई स्टार्टेड रिंगिंग एम्बुलेंस, तो अंकल सेड कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, एम्बुलेंस तक तो मैं नहीं रुक सकता, एम्बुलेंस जब तक तुम फोन करोगी वो आएगी मुझे लेके जाएगी, तो आई डोंट थिंक आई विल बी देयर। सो नो ऑप्शन, मैंने सामने मेरे घर के सामने एक स्कूल है, वहां से स्कूल का स्टाफ बुलवाया, गाड़ी निकाली अपनी, गाड़ी के पीछे अंकल को डाला एंड हमारे घर से मेदांता अराउंड 7, उन दिनों रश भी नहीं था, रात के टाइम, शाम का टाइम था और मैं उनको हॉस्पिटल ले गई। जैसे लेके गई, डॉक्टर्स ने उनको वेंटिलेटर पे डाला और बोल दिया कि बहुत तबीयत खराब है, कुछ नहीं है, मतलब जवाब दे दिया एक तरह का। मैं लेकिन जाने से पहले मैं गुरुजी की ये जो मेरे साथ पीछे फोटो लगी है, मैं इनसे बातें करती हूँ। मैंने कहा गुरुजी देख लो, फ्लाइट्स उस वक्त बंद हो गई थी शायद कुछ कंट्रीज की, ड्यू टू कोरोना फ्लाइट्स बंद हो गई थी। तो मैंने कहा देखो फ्लाइटा बंद हो गई हैं, बच्चे आ नहीं सकते, मैं अकेली है, आपने जो करना है आप करो, मैं ये नहीं कहूंगी कि लाइफ दो या कुछ करो, पर तुसी देख लो गुरुजी, मैं आई फील स्कैर्ड अकेले होने के कारण, मुझे डर लगता, तो हुन तुसी देख लो। और मैं बस इतना कह के गई थी गुरुजी को। अब वहां गई तो उन्होंने अंकल के मुंह में कुछ पाइप्स डाल दी, इट वॉज वेरी हॉरिफाइंग सीन, और वेंटिलेटर पे डाला, जवाब दे दिया मेरे को, बट मैं तो उनको छोड़ के घर आ गई। मैंने कहा देखो इट्स ऑलरेडी मिडनाइट, मैं यहाँ बैठूंगी तो उनको देख नहीं सकेगा कोई, आपको जब चाहिए मेरे को फोन करना है, मैं 10 मिनट में यहाँ होंगी, लेकिन आई कांट सिट हियर ऑन अ बेंच। कोरोना के कारण उन्होंने बेंचेस भी उठा दिए थे कि बेंच पे सब साथ साथ बैठेंगे तो कोरोना हो जाएगा। आई सेड आई कांट स्टैंड होल नाइट हियर, क्योंकि मैं बीमार हो जाऊं। सो मैं ये कह के उन्होंने जहां जहां साइन कराने थे करा लिए, मैं वापस घर आ गई। एज ही वॉज इन आईसीयू, I was and on ventilator, I was not allowed to go inside.
मैं बाहर खिड़की से मुझे देखने देते थे, वो दूर से मैं उनको देख के आ जाती थी। तो फर्स्ट डे कहीं देख के आ गई, अंकल वॉज इन वेंटिलेटर, कोई होश नहीं थी। दूसरे दिन गई, कोई होश नहीं थी। तीसरे दिन भी, अब क्या कर सकते हैं, वेंटिलेटर पे हैं तो हैं। लेकिन गुरुजी इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पॉजिटिविटी देते हैं ना संगत जी, कि बिल्कुल वो घबराने वाली कंडीशन में नहीं लाने देते। अगर हम घबरा जाएंगे और गुरुजी का साथ है ना, तो गुरुजी आप पे देखेंगे। फोर्थ डे व्हेन आई वेंट देयर, माय अंकल वाज सिटिंग, चाय का कप हाथ में था और नर्सिस के साथ बातें कर रहे थे। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी हिम। मैंने कहा जय गुरुजी। जब मैं अंदर गई, मैंने कहा कहते हैं आपके हस्बैंड ने रिस्पॉन्ड बॉडी करनी रात को स्टार्ट कर दी थी, अभी वो बेटर है, और हम इनको ना एक और यूनिट है आईसीयू से एचडीयू, हाई डेंसिटी कोई एरिया होता है, वो वहां पे हम इनको थोड़ी देर के लिए एग्जामिन करेंगे, फिर विल शिफ्ट हिम टू द रूम। तो एनीवे, मैं 18 को गई थी लेके, और 24 को इनको थोड़े दिन रख के उन्होंने छुट्टी दी कि हम रूम्स खाली कर रहे हैं, बेड चाहिए कोरोना के लिए, कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, खाली कर। सो वी केम बैक होम ऑन 24। संगत जी 24 के बाद 29 को अगेन माय अंकल हैड अ सिवियर पैरालिटिक अटैक। अब पैरालिटिक अटैक हुआ, आई कुडंट टेक हिम, हाथ पैर अकड़ गए। आई हैड टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस बुलाई, डाला, लेके गए हॉस्पिटल। बस वही गुरुजी, मैं कि गुरुजी की कर देते हो, मैं कर लिया। उसके बाद गुरुजी ने हॉस्पिटल जाते जाते अंकल के हाथ पैर अकड़े में सीधे हो गए, और 2-4 दिन उन्होंने फिर रखा, और बोलते हैं जी खाली करो बेड, खाली करो, घर लेके जाओ। देन आई टोल्ड दोस डॉक्टर्स, आई सेड नो, आई एम नॉट टेकिंग हिम, व्हाट इफ थर्ड अटैक कम्स। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ही विल नॉट एग्जिस्ट। सो आई सेड हाउ कैन यू आर बीइंग सो इनह्यूमन, तो आप इनको क्यों कह रहे हो हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए। तो देन दे डिसाइडेड के, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप इनका जो ट्रीटमेंट करना है करो, पर मैं नहीं लेके जा रही घर इस साथ। सो उन्होंने फिर इनको एक पेसमेकर डाला। वो गुरुजी ने पेसमेकर ऐसा डलवाया कि अभी 20 से लेके अब तक अंकल काफी बेटर हो गए हैं। सो अगेन गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी किस किस उसमें से निकालते हैं। अब आफ्टर every 2 months, 6 months, then again after 2-3 months, I had been taking him to the hospital. यही वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ, वो आईसीयू में कितने दिन रहते हैं, फिर कमरे में शिफ्ट होते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन मैंने कहा, मैं क्या गुरुजी बहुत हो गया, उन अस्पताल में तो चक्कर खत्म करो, मैं बहुत थक गई हूँ, अकेली, कोई भी नहीं सपोर्ट होती। कोरोना में nobody came to me, सब ऐसे फोन उठाते थे और कहते थे हेलो कैसे हैं सलूजा सर, ओके 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 बाय। यू नो बाय, क्योंकि उनको लगता था ये कुछ हेल्प ना मांग दे, ये कहना दे कुछ पहुंचा दो, और हम हॉस्पिटल जाएंगे तो शायद हमें कोरोना पकड़ लेगा। क्योंकि उन दिनों कोरोना वॉज वेरी, मतलब एक हवा बना हुआ था, आजकल लोग थोड़े यूज टू हो गए। इट वॉज अ हॉरिफाइंग थिंग दैट टाइम, जब शुरू में इनिशियली 2020 में कोरोना आया। सो एनीवे, बट माय गुरुजी वाज देयर 24/7 स्टैंडिंग बिसाइड मी, पूरी स्ट्रेंथ, पूरी हेल्प करने के लिए और इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए। सो शुक्राना गुरुजी का। एंड उसके बाद फिर उनको घर लेके आई मैं, और अभी कुछ दिन पहले, कोई 2 बार ही हो चुके हैं ये एपिसोड। अंकल इंसुलिन लेते हैं, तो अंकल ने इंसुलिन लगाई और प्रॉपरली कुछ खाया नहीं। फिर दोपहर को इंजेक्शन लगा लिया, फिर नहीं कुछ खाया प्रॉपरली। मैं बोलती थी खाना खा लो, नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, एंड आई डिडंट नो ही वाज टेकिंग इंसुलिन। वो लगा रहे थे और खा नहीं रहे थे। तो शाम का टाइम हुआ ना, तो उनकी जबान लड़खड़ा गई, बोलनी बंद हो गई। ही वॉज अनकॉन्शियस। ही शाउटेड एट मी कि अलका अलका मुंह टेढ़ा हो गया। मैं कही, उनका क्या हुआ? मेरे को भूख लगी है, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना, ऐसे। सो आई वॉज वॉन्डरिंग कि ये क्या हो गया इनको, ये क्या कर रहे हैं। मैंने सोचा ये भूखे हैं, इन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो चलो इनको, इनकी शुगर लो ना होगी। और मैंने ऐसे सोचा, जो जो घर में था, ग्लूकोज था, जो भी सामान था, मैंने वो इनको पिलाया और उसके बाद खाना भी खिलाया।
ही कुडंट, उनके हाथ नहीं चल रहे थे। ही वॉज, बाद में मेरे को जब जो मैंने कंडीशन बताई तो उन्होंने बताया ही वॉज ऑलमोस्ट इन कोमा। मैंने उनको खाना की रोटी खिलाई, उसके बाद होश नहीं थी बिल्कुल भी। और माय अंकल डजंट नो मेरे घर में कहाँ चम्मच है, कहाँ कटोरी है, चीनी है, चावल है, क्या है। ही नोज, ही जीरो अबाउट दैट। उनको कुछ नहीं पता। एवरीथिंग उनको वहीं पे मिलती है, तो वो कुछ नहीं उठ के अपने आप लेते, और उनको मालूम भी नहीं घर में क्या है क्या नहीं। उनके बेड साइड में ऐसी गुरुजी की फोटो लगी हुई है। मैं ऐसे करके कह रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी हुन एक ही कर दे पे हो एक ही होता पे है, ये क्या क्या कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं बताओ, मैं तंग आ गई बहुत इतनी देर में संगत जी मेरे अंकल बेहोशी में, जीभ लड़खड़ा रही है, ऐसे छोटे बच्चों की तरह बोल रहे हैं, बिल्कुल बेहोशी में कह रहे हैं रूह अफ़ज़ा। मैंने बोला कि ये रूह अफ़ज़ा आए, मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं था कि घर में कहीं रूह अफ़ज़ा पड़ी हुई है, मैं कभी लाई भी नहीं हूँ। कोई बॉटल पुरानी पड़ी होगी, कहाँ है, आई डिडंट नो। तो मुझे एकदम दिमाग में स्ट्राइक किया कि हाँ एक अलमारी में रूह अफ़ज़ा पड़ी। मैंने वो, ही वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम ग्लास ऑल्सो, ये हाल था, मुंह एकदम टेढ़ा हो गया था। उन्होंने, मैंने वो सिपर पड़े हुए, वो 2 सिपर्स में पानी भर के, और मैंने वो खूब सारी रूह अफ़ज़ा डाल के 2 ड्रिंक्स बनाई, और मैंने ऐसे टेढ़ा करके मुंह में उनके 2 पिला दिए वो। अब पिलाने के 5-7 मिनट के बाद मैंने वो खाना खिलाने के बाद उनकी शुगर चेक करी, शुगर भी चेक करी, बीपी भी चेक करा, बिकॉज अब गुरुजी ने वो सब सिखा दिया कि इनको क्या क्या ट्रीटमेंट चाहिए घर में, वो मैं घर में ट्रीटमेंट देके देन आई टेक हिम टू द हॉस्पिटल। तो वो जो पिलाने के बाद, वो तब 40 थी इनकी शुगर, इसका मतलब बिना उससे तो नील थी इनकी शुगर। 5-7 मिनट उन्होंने पिया वो रूह अफ़ज़ा, और उठ के बैठ गए, और फिर 2-3 मिनट के बाद उठ के खुद टॉयलेट गए। तो गुरुजी ने क्या चिल्ला, एंड मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने क्या, तू तंग आ गई थी ना अस्पताल जाके, ले मैं कारी ठीक करता। तो ऐसे 1-2 बार एपिसोड हो चुके हैं, तो गुरुजी उनके अंदर ने कारी ठीक कर देना वहाँ हॉस्पिटल्स भी नहीं ले जाता। तो ये है हमारे गुरुजी। बस गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, देन वेट वॉच एंड सी कि गुरुजी क्या क्या करते हैं। एक बारी मेरे अंकल को ना गिंग्रीन हो गई थी। हम लोग कहीं घूमने गए तो अंकल के पैर में छाला हो गया, वो पस बहने लगी, तो हमको लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने तो देखते ही कहा कि ये तो गैंग्रीन है, तो अंगूठे पे है, तो अंगूठा कटेगा, जितनी फैल चुकी है पैर में पूरा फैल जाएगा, तो इसका एक ही इलाज है, इम्प्यूट कर देता, काट के फेंक। हम अंकल अपना बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि हाय मेरा अंगूठा कट जाएगा, और अंगूठा से भी आगे पहुंच गया तो पैर कट जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। तो अंकल भी गुरुजी के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। अंकल ने कहा गुरुजी भाई कटना नहीं चाहिए कुछ, इतना ही कहा अंकल ने कि ऐ ना कराना प्लीज। मैं गुरुजी को कहा कि अंदर मन ही मन में सोचा कि गुरुजी है क्यों होता पे। इतनी देर में डॉक्टर ने हमको कहा कि मैम जरा इनका एक एक्सरे निकलवा लेंगी पैर का। मैंने कहा हाँ जी। आई टुक अंकल, क्योंकि वो थोड़ा पैरालिटिक भी हो चुके हैं, उनको अटैक से 1-2, तो वो चल नहीं पाते, तो पकड़ के ले जाना पड़ता है। आई टुक हिम एंड मैं उनके एक्सरे निकलवा के लाई। एक्सरे निकाल के ले आए, तो उसके बाद ऐसे देख के कहता ये जरा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनके पास ले जाइएगा जरा। सो वी बोथ ऑफ अस वेंट टू द ऑर्थोपेडिक सर्जन। उसने ऐसे करके एक्सरे देखा, और देख के वो डॉक्टर को फोन करके कहता है कि डॉक्टर साहब इनकी ना बोन गल गई है, पैर अंगूठे की बोन गली हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्थोपेडिक सर्जन। आप ना ये जनरली फुटबॉल प्लेयर्स जो होते हैं, वो जब किक करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उनकी बोन टूट जाती है और गल जाती है कई बारी। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट पुट अ कट, हम एक छोटी सी सर्जरी करके वो बोन निकाल के फेंक देते हैं। तो आप भी एक ट्राई कर लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा देखिए ये कोई हड्डी टूटी नहीं है, गिंग्रीन है। उसने कहा हाँ गैंग्रीन है, पर एक्सरे तो बोन टूटी हुई दिखा रहा है, गली हुई पड़ी है। तो
उन्होंने कहा फिर कहते हैं एक ट्राई मारने में कोई हर्ज नहीं है, आप एक ट्राई मारिए, सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, क्या आप इम्प्यूट कर सकते हो, एक ट्राई कर लो, नहीं होगा तो इम्प्यूट कर देना उसको। तो फिर डॉक्टर ने हमसे पूछा, तो हमने बोला ठीक है कैसे करना है, कर दीजिए। तो नेक्स्ट डे उन्होंने बुलाया, उन्होंने एक कट लगाया और अंकल की अंगूठे की बोन निकाल के वो गली फेंक दी। इस बात को 8-9 साल हो गए हैं संगत जी। अंकल का ना अंगूठा कटा ना पैर कटा। तो गुरुजी से विश्वास करके और श्रद्धा से गुरुजी को मानिए, तो गुरुजी कुछ भी करते हैं, हर अरदास भी सुनते हैं, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन, 1-to-1 करेक्ट कनेक्शन, गुरुजी से खुद अरदास करिए। एंड यही गुरुजी की वो है, माया है, यही कृपा है। एंड गुरुजी प्यार मांगते हैं, भाव मांगते हैं, और गुरुजी कुछ नहीं मांगते हैं हमसे। एक गुरुजी का मंदिर है जहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, कोई नहीं, आपको कोई कहेगा नहीं कि यहाँ इतने डालो, यहाँ इतनी। गो टू अदर टेम्पल्स, आई हैव सीन सो मेनी टेम्पल्स, इवन तिलक लेने के लिए भी दे हैव टू टेक मनी एंड देन गिव यू। पर गुरुजी के उसमें तो हर चीज हम लोगों को फ्री मिलती है। एक वही दरबार देखा था, हमें बहुत अच्छा लगा था जब हम पहले भी गए थे, कि कोई कुछ मांगता नहीं है वहाँ। और सेवा भाव, गुरुजी ने हमेशा सेवा सिमरन के लिए कहा है। तो बस हमें गुरुजी की बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उन पे विश्वास रखना चाहिए। एंड फिर देखिए नजारे, गुरुजी हैं तो वही मैं कह ना, गुरुजी हैं तो हर चीज पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो आज मेरे को ये सत्संग करने की सेवा दी। और हम तो बहुत छोटे हैं, गुरुजी का गुणगान कहाँ कर सकते हैं, गुरुजी तो भगवान है हमारे। तो शुक्राना बहुत बहुत। एंड संगत जी, आई होप कई लोगों को जवाब मिले होंगे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरी चरणों की धूलि को मैं सिर मस्तक से लगाऊं, तुझको। सबसे पहले गुरु जी कहते थे मैं आपको